हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। प्रीवियसली हमने बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह कवर कर लिए हैं, तो आज हम कवर करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। हियर वी आर डिस्कस अबाउट मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। फिलहाल देखो ये भी मैथ के टर्म्स हैं आपके। देखो मिक्सचर का मतलब क्या होता है। मिक्सचर का मतलब ये होता है किसी दो क्वांटिटी को आपस में मिला देना। किसी दो क्वांटिटी को आपस में क्या करना, मिला देना। किसी दो क्वांटिटी, किसी दो आइटम, यानी कि किसी भी दो क्वांटिटी आइटम को आपस में अगर हम मिला देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब ये होता है मिश्रित करना या फिर मिलाना, इसका मतलब ये होता है। जैसे अगर आप किसी भी आइटम्स या फिर क्वांटिटी को अगर आपस में मिलाते हो तो वो जो यूनिट है ना वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। फिर जैसे कि सपोज मानो अगर मैं केजी को अगर लीटर से मैं मिक्स करूं तो क्या होगा। लीटर से अगर मैं मिक्स करूं, लीटर में केजी को लीटर में अगर मैं मिक्स करूं तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनका जो यूनिट है ना वो डिफरेंट है। ये केजी है और ये लीटर है। तो केजी को हम केजी से ही मिक्स करेंगे, लीटर को हम लीटर से ही मिक्स करेंगे। ओके, सो ये समझ में आ रहा ना कि जो क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी मस्ट बी सेम। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? वो सेम होनी चाहिए अगर हमें मिक्सचर एंड एलिगेशन करना हो। तो मतलब अगर हमें किसी दो क्वांटिटी को, किन्हीं दो क्वांटिटी को आपस में क्या करना हो, मिलाना हो, तो जो उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, जो यूनिट होनी चाहिए ना वो सेम होनी चाहिए। ओके, इतना समझ में आया ना। ये तो आपका कॉन्सेप्ट है। देखो एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन का मतलब होता है अलाइन करना। क्या करना? अलाइन आप लोगों ने अगर कंप्यूटर टर्म में अगर सुना होगा कि अलाइन मतलब क्या होता है। अलाइन मतलब होता है व्यवस्थित करना। ओके, तो ये क्या करता है एलिगेशन, जो भी हम यूनिट मिक्स करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास गेहूँ है। क्या है? मेरे पास क्या है? वीट है। ये जो वीट है ना ये मान लो 20 रुपीज़ पर केजी का है। कितने का है? 20 रुपीज़ पर केजी। एक और क्वालिटी का, मतलब दो क्वालिटी के मेरे पास वीट है, गेहूँ है, दो क्वालिटी का। जो दूसरा वाला क्वालिटी है ना वो है 30 रुपीज़ पर केजी का। कितने का है? 30 रुपीज़ पर केजी का। तो अब क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि इन दोनों को मिक्स करके एक रेट फिक्स कर दें। ये जो लो क्वालिटी का है और जो हायर क्वालिटी का है, इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, मिक्स कर दें, मिला दें और उस पर एक रेट फिक्स कर दें। देखो ये क्या है ना, ये थोड़ा सा हाई रेट हो जा रहा है, ये लो रेट हो जा रहा है। तो क्वालिटी भी तो देखो ना, क्वालिटी इसकी अच्छी है, इसकी नहीं अच्छी है। तो सपोज मानो मैक्सिमम जो है ना यही मतलब सेल हो रहा है, ये सेल नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक ऐसी कोई मतलब अमाउंट पे फिक्स करूं तो कि ताकि ये सेल हो जाए। ये क्या हो जाए, ये मतलब एक रेट पे फिक्स हो जाए। सपोज मैंने मान लिया इनको, इन दोनों को देखो, इन दोनों को मैंने क्या किया, 25 रुपीज़ पर केजी बेचा। क्या किया? 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। अब देखो ये 20 वाला भी 25 का मिलेगा और 30 वाला भी 25 का। तो देखो ये ज़्यादा मतलब महंगा था तो ये भी 25 का, ज़्यादा मतलब सस्ता था तो ये भी 25 का ही मिलेगा। तो दोनों को मैंने क्या किया, एक रेट फिक्स कर दिया 25 रुपीज़ पर केजी। ओके, तो ये समझ में आ रहा ना। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को आपस में क्या किया, मिक्स किया। क्या किया? इन दोनों को आपस में मिक्स किया। अब मान लो ये कितना है, ये 50 केजी है पूरा का पूरा, ये भी कितना है, 50 केजी है। तो ये दोनों ओवरऑल मिलकर कितने हो गए, 100 केजी को हो गए। अब कितने को हो गए, 100 केजी को, क्योंकि हम इन दोनों को क्या किए, इन दोनों को आपस में क्या किए हैं, मिला दिया ना हमने। इसको और इसको आपस में मिला दिया तो ये अब ओवरऑल कितना हो गया, 100 किलो का पूरा हो गया। कितना हो गया, 100 किलो का पूरा हो गया। अब हमें ये बताना है कि किस रेशियो में मिलाया गया है। क्या किया गया है कि इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया गया है, यही बताना है। तो ये बताने के लिए क्या करना, अब मान लो कि किस रेशियो में हमने मिक्स किया है। तो जिस रेशियो में मिक्स किया है तो मैंने 20 रुपये वाले पर केजी कितने केजी मिक्स किए हैं और 30 रुपये पर केजी वाले कितने केजी मिक्स किए हैं, ये बताना है। तो देखो करना कुछ नहीं है, इधर है तुम्हारा 20 रुपीज़ वाला, इधर है 30 रुपीज़ वाला। कितने रुपये मिक्स किया मैंने, 25 रुपये। कितना मैंने रेट फिक्स किया, 25 रुपीज़। अब देखो करना क्या है, करना कुछ नहीं है। देखो एक इस तरह का एक सिंबल बना लो, मैंने एक बना दिया ना। देखो ये मल्टीप्लाई का एक सिंबल बन गया। क्या हुआ, एक मल्टीप्लाई का सिंबल बन गया, बीच में इसका एवरेज आ गया दोनों का। देखो ये मल्टीप्लाई का एक सिंबल मैंने बनाया, मल्टीप्लाई का। अब देखो करना क्या है, देखो इसका इधर लिखो, इसका इधर लिखो। अब हमेशा याद रखना कि जब भी तुम माइनस करोगे तो बिग में से स्मॉल को माइनस करना है।
क्या करना है, बिग क्वांटिटी में से स्मॉल क्वांटिटी को ही माइनस करना है, स्मॉल में से बिग को नहीं माइनस करना है। तो ये याद रखना, बिग में से स्मॉल को माइनस करना। अब देखो ये कितना 30 है, ये कितना 25, तो ये इसका सीधा यहाँ पे आएगा ना, ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और इसका यहाँ पे आएगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 30 में से 25 जाएगा तो ये आ गया तुम्हारा 5। 20 दिया, 25 दिया, तो 20 में से 25 नहीं माइनस करेंगे बिग में से स्मॉल को, तो 25 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो ये आ गया तुम्हारा 5। तो अब ये बन कितना गया, अब ये बन गया 1:1 का रेशियो। कितना बन गया, 1:1 का रेशियो बन गया। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। देखो ये क्या था, ये था 30 रुपये केजी वाला गेहूँ था और ये था 20 रुपये केजी वाला गेहूँ था। ये 20 रुपये केजी वाला था और ये 30 रुपये केजी वाला था। तो अब देखो ये कितना किलो है और ये कितना किलो है। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तुम्हारा जाता है कितना, 5 दूनी 10 पूरा हो जाएगा और ये जाएगा तुम्हारा 5 3 15 150 और ये तुम्हारा 10। तो हमको इस तरह से नहीं देखना है, करना क्या, देखो 1:1 के रेशियो में हमने मिलाया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 50 केजी और ये हो जाएगा तुम्हारा 50 केजी। हाफ हाफ दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो जो 20 रुपये वाला था उसमें मैंने 50 केजी मिक्स किया और जो 30 रुपये वाला था उसमें भी मैंने क्या किया, 50 केजी मिक्स किया। तो ये दोनों मिल के हो गए तुम्हारे 100 केजी ओवरऑल टोटल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1:1 का रेशियो निकल के आ जाएगा। हमको यही बताना था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये तुम्हारा एलिगेशन है, ये क्या है, हमने यहाँ पे एलिगेशन लगाया है। अब एक चीज़ और समझ लो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर किसी भी चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे इम्पॉर्टेंट है, देखो तुम कोई सा भी सवाल ले लो, कोई सा भी अरिथमेटिक का सवाल ले लो, सारे में ये अप्लीकेबल है। SICI ले लो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अगर लेते हो, मतलब कोई सा भी तुम क्वेश्चंस लो ना, सिक्के वाला जो कॉइन्स वाला नहीं क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारे कैसे सॉल्व होंगे ना, मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस भी कराता रहूँगा तुम लोगों के लिए। ओके, आगे देखते हैं और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब चलो एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया। अब देखो मैंने बताया ना बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे यहाँ पे। ओके, और भी आगे क्वेश्चंस लाएंगे इसी बेस पर। देखो ये है तुम्हारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देख लिया कि मिक्सचर एंड एलिगेशन कैसे काम करता है। ओके, अब देखो इसमें सबसे पहले कह रहा है, मान लो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए, मतलब सिटी ए में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन समझते हो ना, जनसंख्या। तो जो जनसंख्या है सिटी ए में वो कितना है, वो है तुम्हारा 40,000। कितना है, 40,000। तो सिटी ए में जो पॉपुलेशन है, मतलब जो लोगों की संख्या है वो कितनी है, 40,000 है। ये जो है ना ओवरऑल है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे क्या है, ऐड है। तो अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया। अब देखो यहाँ पे बोल रहा क्या है कि जो मेल है और जो फीमेल है, जो मेल हैं जो फीमेल हैं, कह रहा है कि जो मेल है ना वो 40% की क्या हुई, वृद्धि हुई। आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद मेल में 40% की वृद्धि हो गई और जो फीमेल हैं उनमें 60% की वृद्धि हुई। मतलब कह रहा क्वेश्चन में कि सिटी ए में लोगों की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 40,000 है। 1 साल बाद की बात हो रही है। 1 साल बाद जो मेल थी ना उनमें 40% की क्या हुई, वृद्धि हो गई और फीमेल में 60% की वृद्धि यानी कि ग्रोथ हो गई। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेल एंड देन नंबर ऑफ फीमेल। मतलब कह रहा है कि मेल की संख्या और फीमेल की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रेज हो गए। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर 1 ईयर, ये तो 1 साल पहले का ना, आफ्टर 1 ईयर जो ओवरऑल बढ़ के हो गए कितनी, 80,000। कितना हो गया, अभी तो मैंने बोला पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए में कितनी जनसंख्या थी, 40,000। 1 साल के बाद बढ़ के कितनी होगी, 80,000। क्योंकि देखो ये 40% में वृद्धि हुई है और यहाँ पे 60% में वृद्धि हुई है। तो 1 साल बाद जो मेल की जो संख्या है वो 40% से बढ़ गई, फीमेल की संख्या 60% से बढ़ गई। तो पूछा क्या है, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल, मतलब मेल की संख्या और फीमेल की संख्या क्या थी। अब देखो ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है कि बिफोर अ ईयर मेल एंड
फीमेल का संख्या, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पूछ सकता है आफ्टर अ ईयर नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। देखो दो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। पहला ये पूछ सकता है कि एक साल के पहले मेल और फीमेल की संख्या क्या थी, एक साल के बाद मेल और फीमेल की संख्या क्या होगी। पॉपुलेशन तुमको दिया 40,000, एक साल बाद बढ़ के 80,000 हो गया। तो एक साल बाद जो वृद्धि हुई 40% की हुई मेल में, और एक साल बाद जो वृद्धि हुई 60% हुई फीमेल में। अब हमको यही बताना है नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल, तो इन लोगों की संख्या बतानी है। तो देखो करोगे क्या, सबसे पहले दिया कितना 40, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस है 40,000 का। क्या है 40,000 का। हम पहले वाले वैल्यू पे निकालेंगे, बेस वैल्यू पे, डिवाइड बाई 40,000 अगर करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 100%। कितना आ गया टोटल तुम्हारा हो गया 100%, ये आ गया 100%। अब देखो यहाँ पे दिया है, अब यहाँ पे हम मिक्सिंग एलिगेशन लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एलिगेशन आपका अप्लीकेबल होगा। 40% मेल की संख्या है, फीमेल की संख्या 60% है, कितनी हो गई टोटल 100%। कितना होगा 100%। अब क्या करोगे, जैसे मैंने बताया ना, मल्टीप्लाई का ये सिंबल क्रॉस लगाओ, इसका इससे घटाओ, इससे माइनस करो। क्या करोगे, इसका इससे माइनस करेंगे और इसका इससे माइनस करेंगे। तो अब देखो ये जो है ना, ये 60, देखो 60 में 100 नहीं जाएगा, 100 में 60 जाएगा, तो ये हो गया 40% और ये हो गया तुम्हारा 60। कितना आया 40 एंड देन 60। अब यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। देखो अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर एक साल का पहले का निकालना हो, तो पहले का तो इस पे निकलेगा ना, क्योंकि ये तो मतलब साल भर के पहले का और साल भर के बाद का है। तो देखो ये तुम्हारा कितना आ गया, ये तुम्हारा हो गया कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 3 6, 2:3। कितना आ गया 2:3 का रेशियो आ गया। तो देखो जो मेल है, ये देखो 60% क्या है फीमेल है, 40% क्या है मेल है। तो अब देखो अभी दोनों जुड़ के कितने हो गए, ये हो गए तुम्हारे 5 रेशियो। कितने हो गए 3 + 2 करोगे तो 5 रेशियो आ गया। तो 5 रेशियो बराबर 40,000 है। 5 रेशियो बराबर कितना है 40,000 है पूरी संख्या। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 1 रेशियो बराबर तुम्हारा हो जाएगा 8 × 5 = 40, 8,000। कितना हो गया 8,000। अब हम निकाल सकते हैं कि नहीं कि मेल की संख्या कितनी थी और फीमेल की संख्या कितनी थी। तो जो मेल है ना, मेल की संख्या कितनी 60 में 2 × 8,000, तो ये कितना आ गया 16,000। ये आ गया तुम्हारी फीमेल की संख्या कितनी है तुम्हारी 16,000 है। और जो मेल है इनकी कितनी हो जाएगी 3 × 8,000, तो 8 × 3 = 24,000। तो जो मेल की संख्या वो कितनी है, वो 24,000 है। फीमेल की संख्या कितनी है तुम्हारी पूरी की पूरी 16,000 है। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे ना तो 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। अब यही पूछे एक साल के बाद पॉपुलेशन कितनी है, तो बस क्या करना 60 पे कर दो। कितना दिया हुआ है 80 पे कर दो, 80 दिया ना, तो 5 रेशियो बराबर 80 दिया हुआ है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 80 से, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 × 5 = 6 × 5 = 30, यानी कि 16,000। कितना आ गया 1 रेशियो बराबर 16,000, तो 2 रेशियो बराबर 32,000, 3 रेशियो बराबर 16 × 3 = 48,000, मतलब 48,000 ये हो जाएगा, 32,000 ये हो जाएगा। तो एक साल बाद की भी निकल गई और एक साल पहले की भी निकल के आ गई, नंबर ऑफ फीमेल एंड नंबर ऑफ मेल। तो समझ में आया ये क्वेश्चन। देखो बहुत बेचीदा क्वेश्चन नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। करना क्या था ये देख लो पहले। पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए में 40,000 है। पूरा ओवरऑल पॉपुलेशन कितना है सिटी ए में 40,000 लोग रहते हैं। एक साल के बाद बढ़ के 80,000 हो गया, मतलब एक साल पहले 40,000 था और एक साल बाद बढ़ के कितना हो गया 80,000, मतलब इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, देख रहे हो। तो उसने पूछा क्या है, जो मेल की संख्या थी वो कितनी 40% की वृद्धि हुई एक साल के बाद, फीमेल में 60% की वृद्धि हुई एक साल के बाद। तो मुझसे यही पूछा है कि नंबर ऑफ मेल बताओ एंड नंबर ऑफ फीमेल बताओ आफ्टर 1 ईयर या फिर बिफोर 1 ईयर। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक साल पहले कितनी थी, एक साल बाद कितनी थी। एक साल पहले की बात करोगे तो 24,000 एंड 16,000। एक साल की बात करोगे एक साल बाद की बात, तो कितने हो जाएंगे 32 एंड 38,000। बस ये निकालना था, कुछ नहीं। 40%, 60% ओवरऑल निकाल दिया ना 100%। ओवरऑल कैसे निकाला है, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना 40,000 डिवाइड करेंगे ओवरऑल कितना आ गया
100% आया, 100% में से इसको माइनस करेंगे, ये आ गया, बस ये इसको निकाल लिया तो बस रख लिया, बस सिंपली यही करना था और कुछ नहीं। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ये टफ एंड हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन ऐसे भी निकलते हैं। ओके, तो मैंने ये क्वेश्चन एक करके दिखा दिया, और भी क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो दोस्तों आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो ये क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इजीली मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तुरंत कर दें, और भी सारे क्वेश्चंस हम इस पर लाते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस, और एक चीज़ और, वीडियो को पूरे अंत तक देखना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। देखो मिक्सचर एलिगेशन में ही हम मैक्सिमम सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ताकि आपको किसी भी टॉपिक्स पे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसके थ्रू भी लगा सकते हो। ओके, उसके भी अलग फॉर्मूले वगैरह होते हैं, लगाने के तरीके भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराएंगे। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास मतलब 120 पेन है, टोटल कितने हैं, टोटल 120 फ़ोन है। कितने हैं, 120 फ़ोन है। अब ये किसी भी कंपनी का हो सकता है। ओके, ये आईफोन हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग वगैरह कुछ भी, मतलब आईफोन या फिर सैमसंग या फिर मी, मतलब एम आई कुछ भी। तो ये मेरे पास क्या है, 120 फ़ोन मेरे पास है, टोटल 120 फ़ोन है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे हम ये देखते हैं कि कुछ फ़ोन इसमें थे, कुछ फ़ोन हमने 14% के लॉस पर बेच दिया, 14% के प्रॉफिट पर क्या किया, सेल कर दिया। क्या किया, सेल किया। कुछ फ़ोन यानी कि सम फोन्स कितने, 6% के लॉस पर हमने सेल कर दिया। क्या किया, 6% की लॉस पर। अब जैसे कि मान लो कोई भाई बंधु या फिर दोस्त वगैरह हैं, उनको मैंने क्या किया, कम रेट पर सेल कर दिया, जो अननोन है उनको 40% प्रॉफिट बेच दिया। देखो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, मेरे पास टोटल 120 फ़ोन है। कितने, 120 फ़ोन है। कुछ फ़ोन मैंने 40% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया, कुछ फ़ोन मैंने 6% के लॉस पर सेल कर दिया, लॉस पर। अब देखो मेरा जो फ्रेंड है वो मुझसे पूछ रहा है तुमको ओवरऑल प्रॉफिट कितनी हो जाती है, तुमको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो जाता है। मान लो मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट जो है ना वो होता है कितने का, 11% का। कितने का, 11% का। मैंने कह दिया मुझे 11% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाता है। फिर वो पूछता है कि 12% प्रॉफिट पे अगर तुम बेचोगे, अगर तुम 12% के प्रॉफिट पर सेल कर रहे हो तो कितने फ़ोन सेल करोगे, कितने फ़ोन सेल करोगे, यही बताना है, कितने फ़ोन सेल करोगे। ओके, मतलब इफ कह रहा 12% प्रॉफिट पर कितने फ़ोन आप सेल करोगे। मतलब देखो मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ। आई हैव टोटल 120 phones, but some phones I have sold at the rate 14% profit, and some phone I have sold 6% loss. But I said overall I make profit 11%. मतलब ओवरऑल हमको कितने प्रॉफिट होते हैं, 11% का। बट माई फ्रेंड सेड हाउ मच प्रॉफिट या फिर हाउ मच फोन विल यू सेल एट द रेट 12%। क्या कह रहा है कि अगर आप 12% प्रॉफिट पर बेचते हो फ़ोन तो कितने फ़ोन आप बेच दोगे, हमको यही बताना है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले ये देखो टोटल कितने, 120 फ़ोन है, कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस हो रहा है हमको ये देखना है ना। देखो 14% का क्या है, 14% का प्रॉफिट है, कितने का है, तो हम इसको प्लस से डिनोट करेंगे। लॉस कितने का हो रहा है, तो 6% का, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। मैंने क्या किया, इसको प्लस से डिनोट किया और मैंने इसको क्या किया, माइनस से डिनोट किया। ओके, ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमको, 11% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 11 का, मतलब 11% का प्रॉफिट हो रहा है।
सॉरी यहाँ पे हम लिख देंगे 13। ओवरऑल हमको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 13% का। तो जो ओवरऑल है, जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना, हम यहाँ पे रख देंगे 13%। क्या किया? देखो हमको प्रॉफिट हो रहा है 40% का, लॉस कितने का हो रहा है? 6% पे बेच रहे हैं, तो 40% प्रॉफिट बेच रहे हैं और 6% लॉस पर बेच रहे हैं। ओवरऑल कितने प्रॉफिट हो रहा है हमको? 13% का क्या हो रहा है हमको? प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। तो अब करना क्या? देखो 12% प्रॉफिट पर हम कितने फ़ोन बेचेंगे, हमको यही बताना है, यही बताना है। तो देखो यहाँ पे एलिगेशन अप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या करो, बस गुणे का निशान लगा दो, क्या करो, एक्स बना दो सिंपली। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 13 में अगर हम 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 19:2 रेशियो लगाएंगे। अब 14 और 13 है, तो इनमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो बन कितना गया? बन गया आपका कितना? 19:1 का ये रेशियो बन गया। कितना बन गया? 19:1 का रेशियो बन गया। अब हमको यही देखना है, मेरे पास टोटल कितना? 120 फ़ोन है। टोटल कितना? 120 फ़ोन है। 19 और प्लस 1 करेंगे तो कितने हो गए? 20 रेशियो बराबर कितना है? मतलब 20 रेशियो बराबर 120 फ़ोन है, तो 1 रेशियो बराबर कितने आ जाएंगे? 6 फ़ोन। कितना हो गया? 1 रेशियो बराबर 6 फ़ोन। तो अगर हम इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया तुम्हारा 6 फ़ोन। ये क्या हो गया? ये तुम्हारा 6 फ़ोन हो गया। तो 12% प्रॉफिट पर कितने फ़ोन सेल होंगे? तो ये तुम्हारा 19 से 19 है, तो ये हो गया तुम्हारा 6। ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल 6 9 54 बचा 5, 6 का 9 6 5 11, पूरा 114 फ़ोन क्या करेंगे? सेल कर देंगे एट द रेट 12%। कितना आ गया? 114। मतलब 114 फ़ोन पूरा आपका सेल होगा 12% की प्रॉफिट पर। तो देखा प्रॉफिट एंड लॉस का भी। देखो अगर आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैंने इस पे वीडियो 2 या 3 पार्ट मैंने बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जा करके मेरे वीडियोस को देख सकते हो। देखो वीडियो को फाइंड आउट करने का इजी तरीका मैं बताता हूँ अपनी वीडियो का। वहाँ पे लिखना नंबर सिस्टम, यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे सर्च बार में लिखना नंबर सिस्टम बाय सिराज, ऐसे मेरा नाम लिख दोगे, नंबर सिस्टम बाय सिराज। तो वहाँ पे जो पहला वाला आएगा ना, वो मेरा वीडियोज होगा। इसके बाद आप ओवरऑल वीडियोज में जा करके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सारी वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप जा करके मेरे वीडियोज को इजीली देख सकते हो। ओके, तो फिलहाल आपको ये समझ में आया ना? ये देखो आपको ये समझ में आया ना कैसे किया मैंने? देखो कैसे किया है। टोटल मेरे पास 120 फ़ोन थे, मैंने लाया था उसको बेचने के लिए, जिसमें से मैंने कुछ फ़ोन 14% प्रॉफिट पर बेचा, कुछ फ़ोन मैंने क्या किया 6% के लॉस पर बेचा। इतना तो आपको समझ में आ रहा ना? फिर इसके बाद ये कह रहा है कि मेरे को 13% ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है? मेरे को 13% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। फिर पूछ क्या रहा है कि अगर मैं 12%, मतलब अगर मैं 12% की प्रॉफिट पर बेचूं तो कितना फ़ोन में बेचूंगा, कितना फ़ोन में सेल करूंगा 12% की प्रॉफिट पर। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया कि 114 फ़ोन में सेल करूंगा 12% की प्रॉफिट पर। यहाँ +14 -6 एंड देन 13 करेंगे तो 19 आएगा। यहाँ पे 14 में से 13 गया तो 1 आया, तो 19 × 6 करेंगे। देखो 20 रेशियो बराबर 19 से 20, 20 रेशियो बराबर 120 है, तो 1 रेशियो बराबर 6 फ़ोन, 1 रेशियो बराबर 6 फ़ोन। अगर वैसे देखो 1 × 6 यानी कि 6 फ़ोन यहाँ पे आ रहा है, और ये हो गया तुम्हारा 114 फ़ोन हम सेल करेंगे। सो आई होप कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में बने रहिए पूरे अंत तक और देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। तो आइए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास टोटल 80 किलो का क्या है, 80 किलो का ऑयल है, क्या है, तेल है। क्या है मेरे पास? 80 किलो का तेल है, क्या है, 80 किलो का ओवरऑल। अब आगे कह रहा है कि मैं इसमें से इस ऑयल का कुछ पार्ट, इस ऑयल का यानी कि कुछ पार्ट या फिर यूँ कह सकते हो कुछ केजी मैं क्या कर रहा हूँ, सम केजी मैं सेल कर रहा हूँ 5% के लॉस पर। क्या किया मैंने? इस ऑयल का कुछ पार्ट यानी कुछ केजी मैंने सेल कर दिया 5% की लॉस पर। क्या किया मैंने? सोल्ड किया है 5% की लॉस पर। आगे कह रहा है कि
कुछ केजी मैंने इस ऑयल का कुछ पार्ट या फिर कुछ केजी मैंने सीपी पर सेल किया है। किस पे किया है? सीपी पर। सीपी का मतलब होता है आपका क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य, या फिर यूँ बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस। क्या बोल सकते हो? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। जितने पे सामान खरीदा उतने पे ही बेचा। अगर मैंने किसी सामान को 5 रुपये में खरीदा तो बेचा मैंने कितने में? 5 रुपये में। इसी को बोलते हैं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये नहीं कि 5 का खरीदा 4 या 6 का बेचा, नो। जितने का तुम सामान खरीदे उतने का ही बेचे, इसी को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो मैंने मतलब उस केजी के मतलब इस ऑयल के कुछ पार्ट को मैंने सीपी पे ही सेल कर दिया, जितने में खरीदा था उतने में ही सेल कर दिया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मुझको जो है ना ओवरऑल 3% का लॉस होता है। क्या होता है? 3% का लॉस होता है ओवरऑल। तो अब ये बताओ कि सीपी पर जो मैंने तेल या फिर कुछ पार्ट जो बेचा है वो कितना था, मतलब कितना केजी था। बताना क्या है, सीपी पर मैंने कुछ सामान सेल किया है ना, तो सीपी पर बेचे गए सामानों की संख्या बताओ या फिर केजी बताओ, केजी कि कितना केजी मैंने बेचा। तो ऐसे बोल सकते हैं सीपी में कितना केजी, सीपी पे कितना केजी सेल किया। ओके, सेल किया फिर सोल्ड किया, ऐसे बोल सकते हो कि मतलब कॉस्ट प्राइस पर कितने केजी ऑयल के कितने केजी मैंने सेल किया, मुझको यही बताना है। क्या करना है? यही बताना है। तो देखो कैसे करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से ये समझो कि टोटल 80 किलो है ऑयल, जिसमें से मैंने कुछ 5% लॉस पे बेचा, कुछ मैंने सीपी पे ही बेच दिया, तो हमको ओवरऑल 3% का लॉस होता है। तो सीपी पर बेचे गए ऑयल की संख्या यानी कि केजी बताओ कि कितना केजी मैंने कॉस्ट प्राइस पर सेल किया होगा। तो हमको यही बताना है ना। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले देखो 5% लॉस पर बेचा ना। क्या किया? 5% लॉस पर बेचा, 5% लॉस पर बेचा और एक बेचा मैंने सीपी पर। क्या किया? सीपी पर। ओवरऑल हमको कि 3% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? 3% का हमको लॉस हो रहा है। तो ध्यान से देखो, मैंने इस तरह से इसको रख दिया, अलाइन तो मैंने कर दिया। क्या किया? अलाइन कर दिया मैंने इनको। अब देखो ये बताओ, जब हम कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी सामान अगर हम सीपी जितने का खरीदते हैं उतने का ही बेचते हैं, तो क्या उसमें हमको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप मान लो 5 का खरीदे 5 का ही बेचे, तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। क्या होगा? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो हम यहाँ पे 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यहाँ पे मान लेंगे सीपी को 0। तो यहाँ पे ना तो हमको प्रॉफिट हुआ है और नो ही लॉस हुआ है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे 0। ओवरऑल कितने का लॉस हुआ है? 3% का लॉस हुआ है। तो बस सिंबल लगा दो x, यहाँ पे x बना दो ऐसे ऐसे, बस बन गया x। अब क्या करो, इसमें से इसको घटा दो, तो -3 में से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3, और इसमें तो माइनस माइनस होता है ना, क्या है? माइनस से माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2। तो बन के इतना गया 3:2 का रेशियो। कितना हो गया? 3:2। अब ये जो ओवरऑल है ना, ये हो गया तुम्हारा 5 रेशियो के बराबर। कितने हो गए? 5। 3 + 2 करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 5 रेशियो। तो 5 रेशियो बराबर 80 किलो है। कितना है? 80 केजी। हमको ये बताना है ना सीपी पे कितना केजी बेचा इस सीपी वाले रेट पर। तो क्या करना है, 5 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 9 5, यहाँ बचा 3 30, 6 25 30, 16 केजी। कितना आ गया? 16 केजी। ये आ गया पूरा का पूरा। अब देखो 3 बराबर कितना होगा? 16 × 3 48 48 एंड देन 16 दूना 32 32 केजी। तो ये हो गया जो सीपी पे मैंने बेचा था वो कितना बेचा था? 48 केजी मैंने बेचा था सीपी वाले रेट पर, और 32 केजी मैंने बेचा था 5% लॉस पर। तो अभी जब दोनों को जोड़ोगे ना तो 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन ऐसे ही हम अप्लाई करते हैं। मुझे बस 3 वैल्यू चाहिए, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये। अगर 3 वैल्यू है तो ये बस सिंपली आराम से आप लगा सकते हो। मिक्सचर एंड एलिगेशन अप्लीकेबल है।
देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस, देखो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉफिट एंड लॉस वाला, बस ऐसे पॉपुलेशन वाला वगैरह हर तरह के क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल है। तो कैसे एप्लीकेबल है, मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते रहूँगा। तो बस दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहो, अभी और भी क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ, और भी क्वेश्चन मैं कराऊँगा यहाँ पे। ओके, तो बने रहना इस वीडियो में। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह कवर कर लिए हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो अ शॉपकीपर शुड मिक्स द राइस ऑफ ₹40 पर केजी इन द राइस ऑफ ₹30 पर केजी सो दैट द अमाउंट ऑफ मिक्सर बिकम ₹33 पर केजी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में कराए थे। ऐसे देखो कह रहा है कि किस रेशियो में शॉपकीपर जो है ना वो ₹40 पर केजी वाला जो राइस है उसको, और जो ₹30 पर केजी वाला राइस है उसको किस रेशियो में वो मिक्स करे ताकि वो ₹33 पर केजी का बन जाए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। देखो ये तो हो गया क्वेश्चन का लैंग्वेज। अब मेरा लैंग्वेज देखो, कह रहा है कि मान लो एक जो राइस है ना वो ₹30 पर केजी का है, और एक जो राइस है वो ₹40 पर केजी का है। कितने का है, मतलब कोई राइस है, दो तरह का राइस है, एक ₹30 पर केजी का बिकता है, एक ₹40 पर केजी, मतलब ₹40 में 1 किलो और ₹30 में 1 किलो। क्या क्या रहा है, ₹40 में 1 किलो, ₹30 में 1 किलो। इसको भी लो और इसको भी लो, दोनों को लो। मतलब ये क्या, ये थोड़ा कॉस्टली है और ये थोड़ा सस्ता है। तो हम इन दोनों को किस रेशियो में, मतलब किस तरह से इसको बेचें ताकि वो ₹33 पर केजी का बन जाए। मतलब अब जो 40 वाला था और जो 30 वाला था वो दोनों ₹33 में मिले। ₹40 वाला भी ₹33 में 1 किलो मिले, 30 वाला भी ₹33 में 1 किलो ही मिले। तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे। देखो आ गया ना मिक्सचर एलिगेशन। अब इन दोनों को मिक्स करना है, तो मिक्स करने के बाद ये कितना बन जाते हैं, ये बन जाता है ₹33 पर केजी। अब 1 केजी जो मिलेगा ना ये हो गया तुम्हारा ₹33 पर केजी के हिसाब से। ये ₹30 मतलब ₹40 पर केजी के हिसाब से है, और ये ₹30 तुम्हारा पर केजी के हिसाब से है। ओके, तो इन दोनों को मैंने इस रेशियो में, आप किस रेशियो में मिक्स करें कि वो ₹33 पर केजी का बन जाए, तो बस निकाल दो x गुड़े, बस इस गुड़े का सिंबल लगा दो। अब इसका इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7:2, इसका इससे माइनस करोगे तो ये 7 हुआ और ये होगा तुम्हारा 3। तो 7:3 के रेशियो में अगर हम मिक्स करते हैं तो ये ₹33 पर केजी का बन जाता है। हमसे यही पूछा है, रेशियो पूछा है। अब अगर देखना है कि हाँ ये राइट है, क्रॉस चेक करना है, तो क्रॉस चेक कैसे करोगे, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, इसको मल्टीप्लाई करो 7 × 30 एंड देन 3 × 40 इज इक्वल टू, तो 7 × 21 ₹210, और ये कितना हो गया तुम्हारा 210, ये हो गया तुम्हारा 4 × 3 12 120, इन दोनों को जो 0, ये हो गया 3, ये हो गया तुम्हारा 4 430, कितना हो गया 430 हो गया पूरा, सॉरी 430 नहीं होगा, ये 3 होगा ना, 400 तो 330 हो गया। 7 3 10, इनको जब ऐड करोगे 7 + 3 तो ये कितना हो गया 10 रेशियो हुआ ना, दोनों को मिला के 10 रेशियो हुआ, तो 330 डिवाइड बाई 10, तो देखो ₹33 आ गया कि नहीं, ₹33 पर केजी। बस यही करना था हमको, यही लाना था ना, ₹33 पर केजी। किस रेशियो में मिला है कि वो ₹33 पर केजी में हो जाए, तो 7:3 के रेशियो मिलाओ। मतलब 7 किलो इसको मिलाओ, 3 किलो इसको मिलाओ, तो तुम्हारा ₹33 पर केजी का वो बन जाएगा। क्या करना है, 3 किलो मिलाना है ₹40 पर केजी वाला, 7 किलो मिलाना है ₹30 पर केजी वाला। सो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये समझ में आया होगा। आई मीन देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना इसमें, बस मिक्सचर एंड एलिगेशन अप्लाई कर दो। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है इन व्हाट रेशियो वाटर शुड बी एडेड, किस रेशियो में वाटर को ऐड किया जाए इन द मिल्क ऑफ ₹40 पर लीटर। जो मतलब जो दूध है वो ₹45 पर लीटर है, सो दैट द वैल्यू ऑफ मिक्सचर बिकम ₹25 पर लीटर। तो जो वैल्यू है ना वो कितने का आ जाए, ₹25 पर लीटर का आ जाए। तो हमें किस रेशियो में पानी को मिलाना है। देखो तुम्हारे पास कितना है, ₹45 पर केजी, सॉरी पर लीटर वाला वो मिल्क है, ₹45 पर लीटर वाला तुम्हारे पास क्या है, मिल्क है। क्या है, मिल्क है।
अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम इसको किस रेशियो में मिलाएं कि वो 25 रुपये पर लीटर, मतलब किस रेशियो में वाटर को मिलाएं, पानी को कितना मिलाएं कि वो 25 रुपये पर लीटर वाला हो जाए। कितना? 25 रुपये पर लीटर वाला हो जाए। तो जो 45 है, मान लो ये 45 रुपये पर लीटर है, तो ये सपोज ये सेल नहीं हो रहा, ज़्यादा महंगा लग रहा है, तो हमें उसमें इतना पानी डाल देना है ना कि वो 25 रुपये में बन जाए। तो कितना पानी डालें देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है मिल्क का, दिया है, ये दिया कि कितना बनाना है, हमको रेशियो बताना है वाटर का। किसका बताना है? वाटर का। तो वाटर का तो हमको पता नहीं है ना, तो वाटर का हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या? 0 मान लो। क्या मानो? देखो ये हो गया तुम्हारा 45। यहाँ पे देखो 0 कुछ मतलब कुछ दिया ही नहीं है, 1 2 3 4 कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? 0। 0 बटा वैल्यू 0 मान लो बस। और ये कितना है? 25 रुपये हो जाए। किस रेशियो में हम पानी को मिलाएं कि वो 25 रुपये पर लीटर में बन जाए? तो क्या करना है, बस x बनाओ फटाफट। दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा सा ऊपर कर दूं, चलो यहाँ पे करते हैं इसको, चलो यहाँ पे करते हैं। देखो 45, इसको मत समझना यार, ये अलग है। ओके 45 और ये 0 और ये 25, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो अब कितना आ गया, ये हो गया तुम्हारा 25, इसमें इसको घटाओगे कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा आपका 20। कितना आ गया? 20। तो 25:20 मतलब 25:20 के रेशियो में, मतलब 25 लीटर पानी 20 लीटर दूध, 25 लीटर पानी 20 लीटर दूध अगर मिलाओगे, मतलब एक में मिक्स करोगे, तो वो 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से हो जाएगा। इसको और छोटा कर दो, इसको काट के और छोटा अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 25 5 का 20, तो 4 छोटा कर दिया और ना 4:5:4। 5 लीटर पानी होना चाहिए, 5 लीटर पानी होना चाहिए, 4 लीटर दूध होना चाहिए। तो अगर हम 5 लीटर पानी मिलाते हैं, 4 लीटर दूध मिलाते हैं, ये हो गया वाटर मिल्क। वाटर कितना? 5 लीटर है, मिल्क कितना? 4 लीटर है, 4:5:4। तो हमारा जो बन के आएगा फाइनल वैल्यू वो 25 रुपये पर लीटर के हिसाब से आप इसको सेल कर सकते हैं। देखो जो दूध वाले होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, मतलब वो क्या करेंगे, लाएंगे, मान लो 5 लीटर दूध लाया, उसमें 4 लीटर पानी मिला दिया, बन गया ना बस। तो 4 लीटर पानी लो या 5 लीटर दूध या 4 लीटर पानी, ऐसे सब बेचते हैं। वही ये सारे सब करते हैं जितने दूध वाले होते हैं। अब ये जो मैंने बताया ना, इसमें मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा रिप्लेसमेंट का। क्या? रिप्लेसमेंट। तो वीडियो में बने रहो और देखते रहो। इसका इतना सॉलिड मैं दूंगा ना तरीका, इतना सॉलिड कि बस आप कहोगे मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मतलब इसका एक और भी मतलब सॉलिड रिप्लेसमेंट वाला मैं आपको एक बताऊंगा मेथड। ओके आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे आपके सॉल्व हो गए ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ओके सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर मिक्स द प्योर पेट्रोल कह रहा है, अ शॉपकीपर मिक्स्ड द प्योर पेट्रोल ऑफ ₹100 पर लीटर इन द लोकल पेट्रोल ऑफ ₹50 पर लीटर। मतलब कह रहा है क्या क्वेश्चन कि कोई शॉपकीपर है जो कि प्योर पेट्रोल लाता है 100 रुपये पर लीटर, उसमें 50 रुपये पर लीटर वाला जो लोकल पेट्रोल है ना, उसको क्या करता है, दोनों को मिक्स कर देता है। एक तुम्हारा जो है वो पेट्रोल प्योर पेट्रोल है 100 रुपये पर लीटर वाला, और एक जो तुम्हारा पेट्रोल है वो है 50 रुपये पर लीटर वाला। तो ये लोकल है, ये आपका वर्जिनल मतलब प्योर है। तो इन दोनों को क्या करता है, आपस में क्या करता है, मिक्स कर देता है। ये जो शॉपकीपर है इन दोनों क्या करता है, आपस में मिक्स कर देता है। फिर कह रहा है एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कह रहा है एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर सेलिंग दिस मिक्सचर एट ₹96। मतलब कह रहा है कि वो 20% का प्रॉफिट कमाता है या फिर बनाता है 96 रुपये पर बेचने पर। कितने पर? 96 रुपये पर बेचने पर। देखो अभी समझ लेते हैं। 20% का क्या करता है, वो प्रॉफिट बनाता है। जब दोनों को मिक्स करके वो 96 में बेचता है तो उसको इसमें क्या है, 20% का प्रॉफिट भी होता है। फिर कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ टाइप ऑफ पेट्रोल मिक्स ओके इन मिक्सचर। तो करना क्या, देखो ये जो दिया 96 ना, 96 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर सेलिंग दिस मिक्सचर एट ₹96 पर लीटर।
तो इसमें जो है ना उसका 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है। क्या है? 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है। अगर आप इस पे निकालते हो, दोनों का अगर आप मिक्सचर निकालते हो इस पे, तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आई मीन निकलेगा तो, बट वो गलत होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से इसका 20% का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको नहीं आता है निकालने, तो मैंने अभी आपको इससे पहले ही बताया कि मेरी वीडियोस देखो प्रॉफिट एंड लॉस का। कैसे मेरी वीडियोस फाइंड करोगे, यहाँ पे लिखोगे नंबर सिस्टम। क्या करोगे? लिखोगे नंबर सिस्टम बाय सिराज। नंबर सिस्टम बाय सिराज आप लिखोगे तो सबसे पहला जो वीडियो होगा ना वो मेरा आ जाएगा। इसके बाद आप इस वीडियो को ऑन करना। ऑन करने के बाद जहाँ पे ये सब्सक्राइब लिखा रहता है ना, सब्सक्राइब, वहाँ पे मेरा लोगो दिखेगा। उस लोगो पर क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे प्लेलिस्ट में। जितनी मेरी वीडियोज़ होंगी ना, वहाँ पे जा करके प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस करके। उस पर जाना, उस पर सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और आप वहाँ से जा करके सारे के सारे वीडियोज़ को देख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। तो लाइक तो मतलब बटन जानते ही हो ना, सब्सक्राइब इसको बस कर देना। क्या करना? सब्सक्राइब कर देना और चैनल में जुड़ जाना, ताकि जितनी ही मैं वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए आप लोग। तो आइए देखते हैं इसको। देखो क्या क्या रहा है, इसने यही कहा है ना कि इसमें क्या है, इसका 20% का उसका क्या है, इसमें प्रॉफिट ऐड है। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लो। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 96 है। कितना है? 96 इज इक्वल टू एक्स इंटू कितना है, 20%। तो इसको 120 करेंगे और इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। क्या प्रॉफिट है ना। देखो प्रॉफिट जो होता है, जो को मैंने बताया ना 100 मानते हैं, 100 में तुम्हारा प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 96 क्या करेंगे, 96 इज इक्वल टू एक्स इंटू 120। ये जो एक्स मैंने लिखा है ना वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो आप देखो क्या कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 96 इंटू 100 डिवाइड बाई 120। ये कट गया, ये कट गया, 12/96। तो एक्स इज इक्वल टू 80 रुपये। तो जो प्रॉफिट से पहले था ना, उसका जो मतलब अमाउंट था प्रॉफिट से पहले, वो कितना था, 80 था। तो हम इसको 80 पे निकालेंगे, 96 पर नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे, 80 पर ही निकालेंगे, 96 पर नहीं निकालेंगे। अब ये निकल जाएगा। अब निकाल दो आराम से कि द रेशियो निकाल दो दोनों का। तो रेशियो निकालने के लिए देखो इसको क्या करेंगे, ये 30 आ गया, ये तुम्हारा 20 आ गया। तो अब ये हो गया तुम्हारा 3:2 का रेशियो। 3:2 का ये रेशियो आ गया। अब देखो ये 5 है ना, देखो कितना दिया, 100 वाला एंड देन 50 वाला। फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ टाइप ऑफ पेट्रोल इन मिक्स। तो 3:2 के रेशियो में मिक्स हुआ था ये पूरा का पूरा। सो आई होप कि आपको जो मतलब कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अभी लाओ मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, बहुत ही ईजी, जो क्वाइंस वाले क्वेश्चन। देखो अगर आप इसको देख लो अच्छे से, मैं हट जाता हूँ साइड में, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, क्वेश्चन को समझ लो और कर लो। देखो मैं एक क्वेश्चन इसी पे और करा देता हूँ आप लोग को। अभी देखो यहाँ जो हमको जो रेशियो निकल के आया ना, वो कितना आया है, 3:2 का आया। कितना आया है, 3:2 का आया है। देखो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं। सबसे पहले तो 20% निकालो, 20% निकाल दो इसका। 96 का कितना है, 120 डिवाइड बाई इतना कर दो। सॉरी, 1 0 कटा ना, 1 0 रहेगा, ये तो रहेगा ही, 12/96। तो ये हो गया तुम्हारा 8 × 10 इज इक्वल टू 80। कितना आ गया, 80 आ गया। अब देखो करना क्या है, 100 दिया है, 50 दिया, कितना दिया है, 100 है और ये 50 है। कितने हैं, 100 और 50 हैं। तो अब क्या करना, बस यहाँ पे 80 कर दो, इजीली इसको आप निकाल सकते हो। या तो सबसे पहले इसको निकाल दो, ऐसे कर सकते हो इजीली, 96 पे नहीं निकलेगा। तो ये सारे तरीके होते हैं आपके उनको निकालने का, कि कितने मतलब रेशियो उसका क्या था। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है, ये मतलब आज का वीडियो ओवरऑल मतलब ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे। सो बने रहिएगा वीडियो में और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ओके दोस्तों।